आसमा साहब, आपको याद होगा कि 2013 के इलेक्शन के बाद 4 हलकों की बात हुई। अयाज सादिक साहब को इस्तीफा देना पड़ा, दोबारा इलेक्शन लड़े। उसके बाद हमने देखा कि 35 पंक्चर की बात हुई, धरने हुए। अब अगर मौजूदा सिनारियों में इलेक्शन हो जाते हैं तो आप पोस्ट इलेक्शन सिनारियो क्या देख रही हैं? क्या वही सूरत हाल होगी 2013 के बाद वाली, या आप समझती हैं कि अब पीटीआई जो है वो खामोश बैठेगी? देखिए, डिपेंड करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किस तरह से अपना लाएमल बनाती है। क्या वो पहले की तरह धरने हाँ। देगी, सड़कों पे आएगी, वो उसी तरह से अपनी जो ताकत का मुजाहरा है वो करेगी, या वो बातचीत करेगी। हमारी इत्तलात ये हैं कि हम्म। इमरान खान साहब जो है वो अपनी जो अपोजिट यानी उनके जो हरीफ है उनके साथ बात करने को तैयार है, लेकिन अब ये ट्रेन मिस हो चुकी हुई है। अब इस वक्त पे इस स्टेज पे अच्छा। आना और बात करना यकीनी तौर पर जो है वो मुश्किल नजर आता है। अब यही होगा कि इंतखाबात के बाद जो है वो बातचीत की जाए, लेकिन अगर वो जो पुरानी सूरत हाल है वो इसलिए सामने उस पे नहीं आ सकती कि पीडीएम की जमातें या जो पीपल्स पार्टी थी वो मिल मिला के 15-16 जमातें थी जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सरापा एहतजाज थी तहरीक इंसाफ के इंतखाबात के लिए। लेकिन अब वही जमातें अगर इंतखाबात के बाद मखलूत हुकूमत बनाती हैं या इकट्ठे मिलकर हुकूमत बनाती हैं, तो तब तो ये मुमकिन नहीं होगा कि पाकिस्तान तहरीक जी। इंसाफ जो है वो अकेले कोई लड़ाई लड़ सके। लेकिन अगर कोई बड़ी सियासी जमात उनके साथ शामिल हो जाती है तो फिर जाहिर है कि उनके लिए आसान होगा इलेक्शन लड़ना और ख़ास करके ये एहतजाज करना। लेकिन ख़ास करके अगर इमरान खान साहब जो है वो जेल में रहे, यानी उनको अगर रिहाई उनके लिए मुमकिन ना हुई, तो फिर तो उनकी जो जमात है वो किस तरह से तहरीक लड़ सकती है। अलबत्ता एतराज़ात ज़रूर मौजूद होंगे जो कि 2018 के इलेक्शंस में भी जो है वो एतराज़ात हुए थे, जी। और उसके बाद आपने देखा कि उस वक्त की जो अपोजिशन जमातें थी वो सड़कों पे भी आती रही और बार बार एतराज़ भी करती रही। तो हम्म। मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह की रिपीट टेलीकास्ट हो सकेगी, मगर एतराज़ात ज़रूर होंगे। और इन हाउस चेंज का हम्म। ऑप्शन बहरहाल किसी के पास और किसी भी वक्त जो है वो सामने आ सकता है, और यही वो आईनी तरीका है जिसको कि अब अगर इमरान खान साहब के या उनकी जमात के एतराज़ात हुए तो वो उसके ऊपर जा सकते हैं। और वो अगर वो हम्म। इंडिपेंडेंट्स जो उनकी तरफ से खड़े होंगे और वो बाद में जाके अपनी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो फिर तो उनके लिए भी एक बहुत आसानी होगी कि वो आगे जाके जो है वो बातचीत कर सके। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब सड़कों वाला ऑप्शन जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए मुमकिन होगा, या सड़कों वाला ऑप्शन जो है या एहतजाज का ऑप्शन जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर होगा। हम्म। अलबत्ता अगर वो हम्म। इंतखाबात के ऊपर उनको एतराज़ात होते हैं और अगर वो नहीं जीत सकते, वो हुकूमत नहीं बना सकते, जिसके इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको फिर अपने जो पॉलिटिकल हरीफ है उनके साथ ज़रूर मिल बैठ के बात करना होगी कि चीज़ें जो है वो किस सम्त पे हम्म। आगे लेके जाना है। और आखिरी बात कह दूं कि सियासी जमातों को भी जो भी हुकूमत बनाएंगी, अगर वो पीएमएलएन बनाती है, पीपल्स पार्टी बनाती है, जेयूआईएफ बनाती है, जो भी बनाता है, उसको भी फिर ये देखना पड़ेगा हम्म। कि आप इंतखाबात के बाद जो है वो मुज़ाकरात या डायलॉग का अमल जो है वो कितना जल्दी शुरू करते हैं और कितनी जल्दी सबको अपने उसमें ऑन बोर्ड कितनी हम्म। जल्दी हम्म। लेते हैं। लेकिन आसमा